नमस्कार दोस्तों, आइए यूपीएससी हिंदी साहित्य ऑप्शनल का यह प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा दिया है, बिहारी हिंदी की बोलियों का परिचय दीजिए। ठीक है, आपको ऐसी शुरुआत करनी है अपने आंसर की। पहले देखिए संस्कृत था, उसके बाद प्राकृत आया, फिर अपभ्रंश आया। अब अपभ्रंश में मगधी अपभ्रंश आता है, उसके बाद उसी में बिहारी हिंदी आता है। ठीक है, जिसमें मैथिली, बिहारी, भोजपुरी, अंगिका ये सब आते हैं। बिहारी हिंदी व प्रमुख बोलियाँ। बिहारी हिंदी की बोलियों का परिचय। ठीक है, अब देखिए कहाँ कहाँ बोला जाता है। पहला, अगर भोजपुरी की हम बात करें तो देखिए ये बिहार में बोला जाता है, उत्तर प्रदेश में बोला जाता है। ठीक है, तो पहले लिखेंगे भोजपुरी। आप ऐसे मैप के माध्यम से भी बता सकते हैं ताकि एग्जामिनर को अच्छा लगे और आपका नंबर भी बढ़ के आ सकता है। प्रमुख व सर्वाधिक प्रचलित बोली जिसका प्रचार न केवल भागलपुर, बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश में है बल्कि गिरिनाद, टोबेगा सहित कई प्रशांत महासागरीय द्वीपीय देशों में भी इसकी बोली बोली जाती है। भोजपुरी हिंदी में संध्या छठों का प्रयोग ण थी अनुपस्थित मूर्धन्य थी की जगह शुद्ध लय था प्रयोग ध्वनि ली थी। ठीक है, इस तरह से होता है। विशेषता इसकी क्या होती है, जो छ होता है ख हो जाता है, जैसे लक्ष्मण, लखन। ठीक है, उदाहरण के लिए औरत, बैल, मतलब औरत की जगह औरत, बैल की जगह बैल। ठीक है, इसी तरह से बालक, लय धुन का अधिक प्रयोग व्याकरण के स्तर पर किया जाता है। भोजपुरी में 3 संज्ञाओं का प्रयोग सर्वनामों में तुम्हें, बल्कि, हमरी, हमरव जैसे विकास किए गए। भोजपुरी हिंदी में हम था, हम लोग, तुम था, तुम लोग का प्रयोग किया जाता है। क्रिया के स्तर पर वर्तमान में तय रूप, भूतकाल में लय रूप व भविष्य के लिए ख का रूप प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए देखत, देखल, चलक। देसी भोजपुरी शब्दों का प्रयोग यहाँ की विशेषता है। ठीक है, अगर मैथिली की बात करें तो देखिए विद्यापति की पदावली व जॉर्ज ग्रियर्सन की मैथिली क्रिप्टोपैथी के इस भाषा का विकास मिलता है। अब अगर हम इसके ध्वनि की बात करें तो देखिए मैथिली प्रदेश में संध्यावाकर प्रयोग होना, औ ध्वनि का अधिक प्रयोग होना, लय ध्वनि का प्रयोग अकारांत होना। ठीक है, उदाहरण के लिए ए सखी, देखल एक अपरूप। ठीक है, अब अगर हम व्याकरण की बात करें तो देखिए संज्ञा का प्रयोग एक ही रूप में किया जाता है। दूसरा, सर्वनाम में मैं, तो, लाटो, टमही। ठीक है, क्रिया में ले रूप व ख रूप का प्रयोग किया जाता है। अब इतना सब लिखने के बाद आप ऐसे लिख सकते हैं, अपने उत्तर का अंत कर सकते हैं कि अंगिका भी मूलतः इसी तरह की बोली है जिसमें सीमित स्थानीयता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।